ड्रेसिंग है ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन विच बूस्ट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन अस। सो अगर विंटर आउटफिट्स स्टाइलिश और डिफरेंट नहीं होते हैं ना, तो मज़ा नहीं आता है। हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी दिव्या एंड आई मेक कंटेंट रिलेटेड टू फैशन, क्लोथ्स एंड फिटनेस। एंड इन टुडेज वीडियो आई विल बी शेयरिंग ट्रेंडिंग विंटर कलेक्शन विद यू। अब देखो, समर्स में तो काफ़ी सारे स्टाइलिश एंड वेराइटी ऑफ आउटफिट्स आते ही हैं जो हम गर्ल्स को तो बहुत पसंद होते हैं। बट विंटर्स आते ही ना ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड लगने लगते हैं, क्योंकि मिनी स्कर्ट्स, शॉर्ट ड्रेसेस, सब कुछ रूल आउट हो जाता है एंड समझ में ही नहीं आता यार कि क्या पहने। सो इसीलिए बहुत सारी रिसर्च करके मैं लेकर आई हूँ ऐसे आउटफिट्स जो बोरिंग विंटर वियर जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, वार्म है एंड येट दे विल एड स्टाइल टू योर ओवरऑल लुक। बट बिफोर दैट चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड डू हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर आए। Now, without wasting any time, let's get started with the video. So, first outfit in the trending winter collection is this one. This is maroon and white self-designed jumper dress. It's a high neck dress. So, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे रिसीव हुई है मुझे. So, this is the dress. Let me open it up for you. ये देखो, ये पूरी ड्रेस है। इट्स अ हाई नेक ड्रेस और इसकी जो ये स्लीव्स है ना, ये पफ स्लीव्स हैं और लेंथ इस ड्रेस की मिडी लेंथ आती है, मतलब कि इट कम्स बिलो द नीज। सो सबसे पहले तो यार इस ड्रेस का जो ओवरऑल स्टाइल और पैटर्न है ना, वो एकदम वाव है एंड इट्स अ जंपर ड्रेस। सो इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसको बॉडीकॉन ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बॉडी हगिंग होती हैं, तो जंपर ड्रेसेस आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूजर भी नहीं होती हैं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होती है। उन दोनों के मिड की इसका जो साइज़ है ना, वो होता है। एंड ये बहुत ही ना, मतलब डिफरेंट सा विंटर आउटफिट जो है मुझे लगा था जब मैंने इसकी पिक्चर ऑनलाइन देखी थी ना, तो ये मुझे बहुत डिफरेंट और बहुत, मतलब बहुत ही ट्रेंडी सा, स्टाइलिश सी, अलग सी ड्रेस लग रही थी। और ये सीरियसली पहन के भी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और ये वार्म भी है। मतलब आई डोंट थिंक सो कि इसके नीचे आपको कोई अपना वार्मर, इनर वगैरह पहनने की नीड है। बट हाँ, अगर आपको अपनी लेग्स थोड़ी सी कवर अप करनी है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट वियर योर स्टॉकिंग्स। इसके साथ ब्लैक स्टॉकिंग्स जा सकती हैं, इसके साथ स्किन कलर की स्टॉकिंग्स भी आप नीचे पहन सकते हो। बस अपने नीचे लॉन्ग शूज़ जो हैं वो पहन लो और एक इतना ज़्यादा परफेक्ट और ट्रेंडी विंटर आउटफिट लगेगा ना। एंड दिस ड्रेस इज़ फ्रॉम द ब्रांड रोडस्टर। तो रोडस्टर ब्रांड की ना मैंने पहले भी काफ़ी सारी जैकेट्स वगैरह ऑर्डर करी हुई हैं। सो आई वाज श्योर ऑफ द क्वालिटी की इसकी क्वालिटी अच्छी ही आएगी एंड सीरियसली काफ़ी अच्छी क्वालिटी आई है। जो इसका वुलन का जो पूरा मटेरियल है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। क्योंकि कभी-कभी होता है कि जो वूल होती है ना, वो पहनने में मतलब बहुत अंदर से चुभने वाली होती है, बट ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। और ये ड्रेस जो मुझे पड़ी थी वो 1600 कुछ इसका प्राइस था जिस पे मैंने इसको बाय करा है। बट अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि ये जो है ना, इसका प्राइस मिंत्रा पे और डाउन हो गया उनकी सेल में और ये कुछ 1200 की आ रही थी। तो 1200 में ये ड्रेस मिल रही है तो ये बहुत ही कमाल की डील है सीरियसली। वैसे ना इसमें और भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे एक ब्लैक एंड वाइट का कलर ऑप्शन है, एक नेवी ब्लू और रेड का भी ऑप्शन है। बट मुझे तो मतलब पर्सनली ये जो मरून और वाइट का पैटर्न है ना पूरा, यही बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा डिफरेंट सा आउटफिट लगा था, तो इसलिए मैंने इसको ये मंगाया। और ये पहन के भी इतनी ज़्यादा मुझे मतलब सही लगी है ना ड्रेस। तो आई थिंक ये एक ट्रेंडिंग विंटर कलेक्शन में जो है ना, वो तो होना ही चाहिए। सो सेकेंड आउटफिट इन टुडेज ट्रेंडिंग विंटर कलेक्शन आर दीज हाई राइज स्लिम फिट टाइट स्टॉकिंग्स। सो ये वाली जो स्टॉकिंग्स है ना, ये देखो, ये ऐसी सी हैं और ये क्रीम कलर की हैं, क्रीम कलर बोल लो या फिर स्किन कलर की स्टॉकिंग्स हैं। तो सीरियसली इस टाइप की जो स्टॉकिंग्स होती हैं ना, ये मतलब आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा नीडेड होती हैं फॉर गर्ल्स इन विंटर्स। क्योंकि जितनी भी आपकी सारी की सारी शॉर्ट ड्रेसेस होती हैं ना, चाहे मिनी स्कर्ट्स हैं, चाहे शॉर्ट्स हैं, चाहे आपकी वुलन ड्रेसेस भी हैं, उनके नीचे ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत मतलब वार्म रखती है बॉडी को ना, अगर हम इसको पहनते हैं तो। सो प्लस बेस्ट पार्ट स्टॉकिंग्स का क्या होता है कि दे कवर अप दे योर फीट एज वेल। तो जब हमारा फीट भी कवर हो जाता है ना, तो जब बहुत चिली वेदर होता है, जब एक्सट्रीम ठंड भी होती है ना, और अगर आपने सिर्फ ये नीचे अपनी ड्रेस के स्टॉकिंग्स पहन रखी हैं, तो बिल्कुल भी एयर पास नहीं होगी। और ये वाली जो स्टॉकिंग्स है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना अंदर से ऐसे पूरी वुलन होती है। सी इतना ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है ना इसका, मतलब पहन के तो मेरे को बिल्कुल ही मज़े आ गए। तो मतलब मैं इतनी खुश हो गई थी ना इस वाली स्टॉकिंग्स को स्पेशली लेके, क्योंकि एक तो ये स्किन कलर है, तो अगर मैं कोई अपनी समर ड्रेस भी पहनूंगी ना, तो वो एकदम समर जैसा लुक ही इसका जो है वो ड्रेस का आएगा। तो इसलिए आई रियली लाइक दिस वन। और मुझे ये इतनी अच्छी डील में मिली है ना ऑनलाइन, मेरे को ये सिर्फ 600 या 700, हाँ 600-700 की पड़ी थी। हालांकि इसका जो ओरिजिनल प्राइस है ना, वो 1500 है, बट मुझे 50% ऑफ में मिली थी बिकॉज देयर वाज अ सेल गोइंग ऑन। मैं
लिंक ज़रूर अटैच करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक करना उस पे, एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड परचेज़ फॉर मी। फिटिंग इसकी बहुत सही आई है मुझे। वैसे ना इसमें साइज़ ऑप्शंस ज़्यादा स्टॉकिंग्स में अवेलेबल होते नहीं हैं, बिकॉज़ इसमें मतलब ऐसा टाइप का इनका रहता है कि वन साइज़ फिट्स ऑल, बिकॉज़ इट्स वेरी स्ट्रेचेबल। जैसे अगर मैं इसको देखूँगी भी ना, तो ये काफ़ी सारा मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, तो सबको ये आ ही जाती है इसका जो साइज़ होता है ना। एंड दे आर नॉन रिटर्नेबल, दैट इज़ द मेन रीज़न कि ये नॉन रिटर्नेबल भी होती है, क्योंकि सबको साइज़ आ ही जाता है, तो इसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं हम। बट ठीक है, मुझे तो कभी ऐसा इश्यू हुआ नहीं कि मुझे कोई साइज़ इश्यू या फिट इश्यू आया है। सो इसीलिए ये टाइप ऑफ स्टॉकिंग्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल, क्योंकि अंदर से इसका फैब्रिक मतलब पहन के इतना सॉफ्ट लगता है ना, मतलब एकदम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, पूरा ही अपने कंफर्ट जोन में। तो मतलब याद ही नहीं रहता कि नहीं भाई विंटर्स चल रही हैं, अपनी समर ड्रेसेस पहनो, स्टॉकिंग्स पहनो, नीचे हाई बूट्स जो हैं अपने वो कैरी कर लो, और इतना ज़्यादा स्टाइलिश आपका विंटर कलेक्शन लगता है, मतलब अमेजिंग। तो मेरे हिसाब से एक ट्रेंडिंग विंटर कलेक्शन के लिए आपको ये वाली टाइप की जो स्टॉकिंग्स है ना, वो जरूर ऐड करनी चाहिए। ओके, अगला आउटफिट जो हमारी ट्रेंडिंग विंटर कलेक्शन में है वो है दिस वन। दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड कॉर्ड सेट। सो कॉर्ड्स देखो, आपको पता ही है आजकल कितने ज्यादा ट्रेंड में हैं, सीरियसली ये बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए भी ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कॉर्ड्स और कोऑर्डिनेटेड आउटफिट्स पहनना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है कॉर्ड सेट जो पूरा मैंने ऑर्डर किया है, जिसमें सबसे पहले दिखाते हैं आपको इसकी टॉप। दिस इज अ क्रॉप टॉप बोल लो या क्रॉप स्वेटर बोल लो। ये इसकी टॉप है जो हुडी स्टाइल में पूरी दी हुई है, और इसकी फुल स्लीव्स हैं और क्रॉप आती है, मतलब लेंथ एकदम आपकी टमी को तो कवर कर ही लेती है, उतनी लेंथ है इसकी। और जो इसका बॉटम है ना, वो जॉगर्स स्टाइल में है। सी सॉरी ये उल्टा है। यहाँ से है, ये इसका जॉगर्स स्टाइल में पूरा का पूरा नीचे बॉटम दिया हुआ है। जॉगर स्टाइल मतलब ये पूरा एंकल पे ना टाइट आता है, तो काफ़ी अच्छी मुझे इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। मतलब आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग, सीरियसली बताऊँ, ये मेरे को सिर्फ 420 का पड़ा है। ये कोऑर्डिनेटेड सेट जो है, मैंने सिर्फ 420 पे करे हैं। तो मैं ना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, लेकिन जब मैंने इसको देखा और मैंने जब इसका साइज ट्राई करा, मेरे को एकदम सही साइज आया है। और इनफैक्ट आई एम रियली लाइकिंग द पैटर्न एंड द ओवरऑल स्टफ ऑफ दिस आउटफिट। आई वुड नॉट से कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये बहुत ज़्यादा, सच बताऊँ तो ये गर्म नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, या तो आप इसके नीचे अपना वार्मर पहनो, तो आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। लेकिन ठीक है यार, सब लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती ना, मेरी तरह मेरे को तो लगती है। तो ऑब्वियसली अगर मैं बहुत ज़्यादा विंटर्स में जाऊँगी, तो मैं इसके नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर पहन लूँगी, कुछ इनर पहन लूँगी टॉप के नीचे या व्हाटएवर। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, यू वांट अ स्टाइलिश काइंड ऑफ आउटफिट, तो इस टाइप का जो कॉर्ड है ना, ये तो बहुत ही सही है। और इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये जो इसका पैटर्न है ना, और ये जो इसका फैब्रिक है, इस फैब्रिक पे ना बिल्कुल भी क्रीजेस नहीं आते हैं। तो क्रीजेस नहीं आते हैं, इसको कैसे भी मोड़ करके, फोल्ड करके कैसे भी रख दो और फिर उठा के पहन लो, ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और इस टाइप के जो कॉर्ड्स है ना, मतलब इट्स लाइक अ परफेक्ट एयरपोर्ट लुक। जब आपको एयरपोर्ट पे जाना है, तब आप इसको कैरी कर सकते हो, या कभी भी कैजुअली ड्रेसअप करना है बट स्टिल यू वांट टू मेंटेन दैट कंफर्ट, देन दिस इज द आउटफिट यू शुड डेफिनेटली गो इन फॉर। तो ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। मैंने सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना सही कॉर्ड सेट आएगा। बट और मुझे नहीं लगता कि इसका ये जो प्रिंट वगैरह भी है ना, ये कुछ खराब होने वाला है, क्योंकि ये ना एम्बॉसी काइंड नहीं है। मतलब जो थोड़े एम्बॉसी, जो थोड़े उठे हुए प्रिंट्स होते हैं ना, वो मैंने देखा है कि वो वॉश के बाद फिर भी खराब हो जाते हैं, बट ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये वाला। और कॉर्ड्स हैं तो देखो, ट्रेंडिंग विंटर कलेक्शन में तो ऐड करना ही करना है इनको। नाउ फॉर द नेक्स्ट ट्रेंडी विंटर कलेक्शन, आई हैव दिस बर्गंडी सॉलिड फर स्वेटशर्ट विद मी, जो कि सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट आउटफिट है अभी तक का मेरा विंटर का। एंड इट लुक्स लाइक दिस, सी, ये ना पूरी फरी सी स्वेटशर्ट है, और इसकी सबसे अच्छी ना मुझे स्लीव्स लगी थी, ऐसे ना लूजर काइंड ऑफ बिल्कुल इसकी स्लीव्स आती हैं। और बाकी जो, क्योंकि ये फरी और बहुत मोटा इसका जो है ना फैब्रिक है, तो ये बहुत एक्सट्रीम वार्म है ये पूरी की पूरी स्वेटशर्ट। ये मुझे पड़ी है सिर्फ 467 रुपीज़ की, एंड अगेन इट्स फ्रॉम द ब्रांड यस रोडस्टर ओनली। बट आई रियली लाइक दिस, ये मेरा क्यूटेस्ट आउटफिट है सीरियसली। मतलब ये इतनी ज़्यादा गर्म है कि इसके साथ कुछ पहनने की नीड है ही नहीं है आपको, ना मतलब वार्मर पहनना है, ना इनर पहनना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं पहनना है, सिर्फ आप अपनी ये स्वेटशर्ट पहनो
नीचे जीन्स पहन लो और ये बहुत ही ना मतलब कैजुअल कॉलेज वियर आउटफिट टाइप जो है वो लगता है। और नॉर्मल स्वेटशर्ट से ना ये वाली जो फरी टाइप की स्वेटशर्ट्स हैं ये बहुत अलग और डिफरेंट भी लगती हैं, क्योंकि वैसे नॉर्मल स्वेटशर्ट तो सबके पास होती है लेकिन उनसे ज़्यादा ठंड जो है वो रुकती नहीं है। तो अगर आपको भी ज़्यादा ठंड लगती है देन दिस कैन बी अ गुड एडिशन टू योर विंटर क्लोजेट। और मुझे तो पर्सनली ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी और बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी थी। और वैसे भी यार जो ड्रेसिंग है ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन विच बूस्ट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन अस। सो अगर विंटर आउटफिट्स स्टाइलिश और डिफरेंट नहीं होते हैं ना तो मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए मुझे पर्सनली ये वाली स्वेटशर्ट जो है ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू अ रेगुलर स्वेटशर्ट। और क्वालिटी तो देखो जैसे मैंने बताया, क्योंकि रोडस्टर ब्रांड की है तो मुझे इन पे पूरा भरोसा होता है कि इसकी क्वालिटी और इस पे ना कुछ लिंट वगैरह नहीं आता है इसको वॉश भी करने पे। सो आई रियली लाइक इट एंड आई थिंक ये विंटर ट्रेंडिंग विंटर कलेक्शन में जो है वो ज़रूर ऐड करना चाहिए आपको भी। So, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेंड की ओर। सो फॉर द नेक्स्ट ट्रेंड आई हैव दिस ब्लैक पेंसिल मिनी स्कर्ट विद मी। ये मैंने मीशो से ऑर्डर करी है, ये वाली स्कर्ट मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी रिसीव हुई है। बट ना मीशो से एक्चुअली जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करो ना एक मन में डर ज़रूर रहता है, क्योंकि ना ये कभी भी कुछ भी भेज देते हैं। मतलब सीरियसली मैं बताऊँ, मैंने लोगों की फ़ोटोज़ देखी हैं कि उन्होंने क्या ऑर्डर किया था और उनको क्या रिसीव हुआ है, बट थैंकफुली मेरे साथ ऐसा कभी भी डिज़ास्टर नहीं हुआ। मतलब मैंने तो जो मँगाया ना वो वैसे का वैसे ही आया एंड इट इज़ इक्वली गुड। मतलब बहुत सही आती हैं चीज़ें इधर से। सो दिस इज़ द स्कर्ट जो मैंने मीशो से ऑर्डर करी है। मेरी पेंसिल स्कर्ट है ये, मिनी स्कर्ट। हाँ, ये इसका फ्रंट है, यहाँ पे इसके ना स्लिट भी है। एंड मैं आपको बताऊँ ये स्कर्ट कितने की है, मतलब आप गेस भी नहीं कर सकते। इसका जो प्राइस है ना ओनली ₹295, मतलब ये 300 रुपीज़ की भी पूरी स्कर्ट नहीं है। और इसको देख के कोई नहीं कह सकता यार कि ये 295 की है। इसका जो फैब्रिक है वो इतना ज़्यादा सही है और इतनी रॉयल लग रही है। मतलब जेट ब्लैक इसका कलर है, एकदम डार्क ब्लैक जो होता है ना वो कलर है। और द स्टफ और जो ओवरऑल लुक होता है ना, कि कभी कभी होता है ना हम थोड़े से सस्ते कपड़े खरीदते हैं तो उनमें कहीं क्वालिटी इशू आता है, लेकिन मेरे को इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ऐसा। मतलब इसका जो पूरा स्टफ फैब्रिक और जो एक ओवरऑल लुक आ रहा है ना, इतना ज़्यादा रॉयल आ रहा है। और इस टाइप की जो पेंसिल स्कर्ट्स होती हैं ये इतनी ज़्यादा ट्रेंडी है ना, और ये अभी भी विंटर्स में भी इतने ज़्यादा ट्रेंड में है। मैं कहूँ ये वाली टाइप की जो स्कर्ट्स होती हैं इनफैक्ट ये तो मतलब फॉरएवर ही होते हैं, दे नेवर गो आउट ऑफ फैशन। चाहे समर्स हैं चाहे विंटर्स हैं, दोनों टाइप के, मतलब एवरी सीजन में ये वाली टाइप की जो स्कर्ट है ना, मतलब आप वियर कर सकते हो, आप अलग अलग वेज में स्टाइल कर सकते हो। जैसे मैंने तो अभी विंटर में ही इसको परचेज करा है, तो मैंने इसको स्टाइल किया अपने ब्लैक फेदर स्वेटर के साथ। वैसे तो आप अपना कोई भी क्रॉप स्वेटर पहन सकते हो, क्योंकि ये वाली जो स्कर्ट्स है ना इनके साथ लॉन्ग स्वेटर्स नहीं अच्छे लगते हैं। इसके साथ या तो आपका क्रॉप स्वेटर अच्छा लगेगा, या फिर अगर आपके पास कोई लॉन्ग स्वेटर है तो वो आपको अंदर टक इन करना पड़ेगा, मतलब अंदर जाना चाहिए स्कर्ट के ना, तो पूरी इसकी लेंथ दिखनी चाहिए, तभी इसका ओवरऑल लुक जो है अच्छा आता है। तो मैंने इसके साथ बस अपना ये ग्रीन फेदर स्वेटर पहना है और मैंने बस नीचे स्टॉकिंग्स पहन ली हैं और अपने लॉन्ग शूज़ पहन लिए। तो ये वाला टाइप का जो ओवरऑल लुक है ना विंटर का, ये बहुत ही कमाल का और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है इनफैक्ट, और ये अच्छा भी लगता है। एक तो कंफर्टेबल होता है, ठंड बिल्कुल लगेगी नहीं क्योंकि स्टॉकिंग्स पहन लिए हैं, ऊपर स्वेटर वगैरह हम पहन ही लेते हैं। और ये जो स्कर्ट है इससे जो स्टाइल और ग्लैमर ऐड होता है ना आउटफिट में, वो तो मतलब A1 होता है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इस टाइप के स्कर्ट और क्रॉप स्वेटर वाले लुक आपको विंटर्स में कैसे लगते हैं और ये मेरे पे कैसा लग रहा है स्पेशली, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। बाकी आई वुड से दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड बाय फॉर मी फ्रॉम मीशो। ये मैंने स्मॉल साइज़ इसका ऑर्डर करा है। वैसे जब मैं इसको ऑर्डर करी थी ना तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इसके साथ शॉर्ट्स अटैच्ड हैं, तो वो एक ड्रॉबैक है कि शॉर्ट्स अटैच नहीं आई, बट डज़न्ट मैटर। अगर मेरे को इसको विंटर में पहनना है तो मैंने स्टॉकिंग्स पहनी है, अगर मैं समर्स में पहनूंगी तो ठीक है मैं अपनी शॉर्ट्स नीचे पहन लूंगी, भाई 295 की मिल भी तो रही है ना ये। तो अगर एक दो चुटकू पुटकू सी कुछ कमी आ भी गई ना तो आई एम इक्वली हैप्पी, बट आई रियली रियली लाइक इट। नाउ कम्स द लास्ट आउटफिट एंड दैट इज दिस स्ट्रेट फिट हाई राइज डेनिम स्कर्ट। अब डेनिम स्कर्ट तो मतलब ये भी एक ऐसा ट्रेंड है जो हमेशा हमेशा आता है, और आई डोंट थिंक सो कि ये कभी आउट ऑफ फैशन जाएगी भी। क्योंकि डेनिम स्कर्ट सीरियसली गर्ल्स अगर आपके पास नहीं है ना देन यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ सेकंड थॉट, क्योंकि ये तो मस्ट मस्ट है कि हमेशा आपके पास होनी ही चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ कि जो मैंने डेनिम स्कर्ट ऑर्डर करी है वो है ये। दिस इज माई डेनिम स्कर्ट विच आई हैव ऑर्डर्ड। सो सबसे पहले तो स्कर्ट की बात करते हैं फिर बाकी डिटेल्स बताऊंगी। सो इसमें यहाँ पर ये बटन क्लोजर है और पीछे भी इसके पॉकेट्स हैं, यहाँ पर दोनों पॉकेट्स हैं और फ्रंट पे भी पॉकेट्स दी हुई हैं।
तो ये वाली जो स्कर्ट है ना मैंने अमेज़न से ऑर्डर करी है और सीरियसली बताऊँ मैंने अमेज़न से ना फर्स्ट टाइम क्लोथ्स ऑर्डर करे हैं क्योंकि इससे पहले मैंने जो भी अमेज़न से शॉपिंग करी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स या बाकी सारी चीज़ों की करी थी, कपड़े मैंने कभी नहीं मंगाए थे। आई यूज्ड टू ऑर्डर लाइक फ्रॉम मीशो, मिंत्रा एंड वेरियस अदर साइट्स बट नॉट फ्रॉम अमेज़न। मैंने पहली बार अमेज़न से ये स्कर्ट ऑर्डर करी है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसका जो प्राइस है ना वो 494 रुपीज़ है। तो जब स्कर्ट को मैंने देखा, मैंने इसका प्राइस देखा क्योंकि मैंने पहले भी ऑब्वियसली डेनिम स्कर्ट्स ली हुई हैं। कुछ 800, 1000, 1500 ऐसे तो जितना हाई चले जाओ बट मिनिमम 800 तक की तो आती ही आती है। तो जब मैंने ये 494 की देखी ना तो मैं थोड़ा-सा डाइसी हो रही थी, पता नहीं कैसी आएगी। फ़ोटोज़ में ये पॉकेट्स दिख तो रही थी बट मुझे लग रहा था पता नहीं ये पॉकेट्स हैं कि कई बार ना ऐसे सिर्फ़ शो के लिए बना देते हैं आगे और पीछे डिज़ाइन। बट जब ये आई तो आई वाज़ ब्लोन अवे कि ये इतनी सुंदर आई है, मतलब इसमें सीरियसली पॉकेट्स हैं। यहाँ पे भी पॉकेट्स हैं और पीछे वाले भी शो वाली पॉकेट्स नहीं है, एक्चुअल में पूरा जो है ना स्पेस है यहाँ पे। और इतना मतलब फैब्रिक भी इसका काफ़ी अच्छा है और नेवी डार्क ब्लू बोलूँगी मैं इसका जो है ये कलर है, तो काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे पूरे बटन्स दिए हुए हैं। बस एक प्रॉब्लम इस स्कर्ट में क्या थी कि ये जो बटन्स हैं ना इसके बीच में ना थोड़ा-सा गैप ज़्यादा था। तो व्हेन आई वाज़ सिटिंग तो ये थोड़े से ओपन अप हो रहे थे। व्हाट आई डिड मैंने बस यहाँ पर ना हुक्स लगवा लिए यहाँ पर। सी मैंने बीच में जैसे हुक्स होते हैं ना वो लगवा लिए और उसके बाद तो जो इसकी फिटिंग आई है ना एकदम कमाल की आई है इस ड्रेस की। मतलब ये इस टाइप की जो डेनिम स्ट्रेट वाली जो स्कर्ट्स होती हैं ना ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होती हैं और ये विंटर कलेक्शन में तो होनी ही चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको डेनिम की स्कर्ट नहीं भी लेनी है ना तो आप स्ट्रेट स्कर्ट वुलन में भी ले सकते हो। जैसे आपने वीडियो में देखा है मैंने एक वुलन स्ट्रेट स्कर्ट पहनी है और उसको बस मैंने अपने क्रॉप स्वेटर के साथ जो वो स्टाइल किया है तो वो भी बहुत अच्छी लगती है और एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ विंटर आउटफिट जो है ना इससे क्रिएट हो जाता है रादर देन द मोनोटोनस जैसे हम जीन्स टॉप वगैरह पहनते हैं उनसे तो बहुत अच्छी लगती हैं ये वाली जो स्ट्रेट स्कर्ट्स होती हैं। एंड यस सीरियसली आई लव दिस ट्रेंड एंड आई होप ये कभी ना जाए, मतलब ये फॉरएवर रहना चाहिए और आई थिंक रहेगा भी क्योंकि इसमें कुछ बोर होने वाला तो है नहीं। वैसे भी ये वाली भी जो स्कर्ट है ना मैंने भी जो मंगाई है वो बिल्कुल प्लेन ही ऑर्डर करी है क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ मंगाती हूँ या मैं कोई भी चीज़ शॉपिंग भी कर रही होती हूँ ना आई सीरियसली बताऊँ आई नेवर गो विद द ट्रेंड। मैं ना हमेशा प्लेन बेसिक सिंपल से सिंपल जो आउटफिट्स होते हैं ना मैं वही खरीदती हूँ ताकि उनको मैं बार बार रीयूज कर पाऊँ और जल्दी से वो जो जैसे फैशनेबल टाइप के या जब चमकीले भड़कते टाइप के आउटफिट्स होते हैं ना वो तो बहुत जल्दी ही ट्रेंड से चले जाते हैं। बट ये वाला जो ट्रेंड है ये तो आई थिंक हमेशा ही रहने वाला है। ओके गर्ल्स, सो दिस वॉज ऑल इन टूडेज ट्रेंडिंग विंटर कलेक्शन 2023। वैसे आगे की वीडियोस में मैं आपके साथ और भी काफ़ी सारे आउटफिट्स शेयर करती रहूँगी बट आज के लिए इतना ही। सारे आउटफिट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी, सो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक देम आउट एंड अगर आपको परचेज़ करना है तो आप उन्हीं लिंक से परचेज़ भी कर सकते हो। बाकी बी हैप्पी, एन्जॉय योर लाइफ, स्माइल अ लॉट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।